हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री क्लास में डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म का, और फिर कंटेंट में जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड आइसोमेरिज्म की डिस्कशन करेंगे, और गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि आइसोमेरिज्म क्या है और देन आइसोमर्स। जब हम आइसोमेरिज्म का स्टडी करते हैं तो गिवन कंपाउंड्स के लिए उसके फिजिकल नेचर, उसका फंक्शनल ग्रुप, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका गिवन कार्बन चेन, इस तरह के ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लें इससे रिलेटेड। मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। सपोज दैट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला ये गिवन है C2H6O। तो हमें ये देखना है कि इससे कितने कंपाउंड हैं जो बनाए जा सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होने से एल्कोहलिक ग्रुप प्रोड्यूस हो सकता है, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी से ईथर ग्रुप प्रेजेंस हो सकता है। ये दो ट्रिक्स ऐसे हैं जिनको लेकर के कम से कम दो फार्मूले तो यहां से हम लोग बना ही सकते हैं। 2 कार्बन की सीरीज ओपन करें, C एंड C, और सिंगल बॉन्ड से कंजुगेट करें। IUPAC नेमिंग में हम लोगों ने सीखा कि ईच कार्बन हैव देयर वैलेंसी 4। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता का मान 4 होता है। तो अब अगर हम ये बैलेंस करें यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को, देन फार्मूला क्लियर होगा। सबसे पहले सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन और सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर के OH ग्रुप प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि एल्कोहलिक ग्रुप है। इसको एडिट करते हैं 1 वैलेंस। देन हाइड्रोजन से कार्बन की अदर वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। और जरा चेक करते हैं कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आता है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन आर अवेलेबल, 2 कार्बन एटम आर अवेलेबल एंड 1 सिंगल ऑक्सीजन एटम इज अवेलेबल। सो फार्मूला इज राइट। बच्चों, एक फार्मूला हमने कंपाउंड का ये बनाया है, इसे लिख सकते हैं CH3 CH2 OH, या यही फार्मूला लिखा जा सकता है C2H5OH, और इसको कहते हैं एथेनॉल। नेमिंग करेंगे IUPAC से तो 2 कार्बन के लिए 8, सिंगल बॉन्ड का इन, और ई रिमूवल होगा बिकॉज OH के लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑल, और ये नेमिंग होगी इसकी एथेनॉल। अब चलते हैं, जरा आगे डिस्कस करते हैं कि सेकेंड फार्मूला क्या बन सकता है। अगर यहाँ सिंगल O को ऑक्सी ग्रुप ईथर के रूप में लिखा जाए बच्चों, तो बोथ साइड वैलेंसीज से इसके कार्बन यूनिट हो सकते हैं। 1 कार्बन इज लेफ्ट हैंड एंड 1 इज राइट हैंड। तो जब हम ये फार्मूला यहाँ शो करते हैं इसके लिए, तो अगला कंपाउंड फॉर्मेशन को हम यहाँ से जान पाते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड C, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन्स और सेकेंड कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन्स ऐड कर दें, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा CH3COC, CH3O और CH। और जब इसका नेमिंग करेंगे तो बोथ साइड मैथिल ग्रुप है, इसलिए इसको लिखेंगे डाई मैथिल ईथर। और इस तरह से इसको बच्चों नॉमिनेट करेंगे। यहाँ भी
चेक करते हैं एटम्स टोटल, कार्बन 2 है करेक्ट, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है राइट, एंड ऑक्सीजन एटम सिंगल है सिंगल। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो फार्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के जो टोटल एटम्स हैं उनसे मैच करता है। तो अब यहीं से डेफिनेशन क्लियर होती है आइसोमरिज्म की कि व्हेन टू आर मोर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव देयर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑर्गेनिक चेन्स आर डिफरेंट एंड आल्सो हैव देयर different physical and chemical properties, then this type of compounds are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism। अर्थात जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इनसे जो बनने वाले कंपाउंड हैं उनकी संरचनाएं अलग अलग हों, उनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, जैसे यहाँ एल्कोहल है और यहाँ ईथर है, जिसके कारण उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाएं, यानी फिजिकल और केमिकल बिहेव चेंज हो जाएं, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं आइसोमर्स, मीन्स समावयवी, और ये घटना कहलाती है आइसोमेरिज्म। तो अब यहाँ क्लासिफिकेशन चूंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं इसलिए क्लासिफाइड नहीं करेंगे और सीधे आपको क्वेश्चंस में ले चलते हैं, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन सेक्शन होगा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट वो टॉपिक कंटेंट से रिलेटेड होगा। और एल्कोहल की आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड्स की आइसोमेरिज्म, ईथर्स से रिलेटेड आइसोमेरिज्म और कार्बोक्सिलिक एसिड आर्क से रिलेटेड आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस होंगे। तो उनमें आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा और उन मॉलिक्यूलर फार्मूलों से इस तरह के ये टॉपिक हैं जिनमें से आइसोमर्स पूछ लिए जाएंगे आपसे और उनकी टोटल नंबर्स भी इन क्वेश्चंस में पूछ दिया जाएगा। आइए लेते हैं एक और एग्जांपल और देखते हैं कितने आइसोमर्स उसके बनाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O। सबसे पहला इसका आइसोमर्स बनाते हैं एल्कोहलिक, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो मैंने कहा आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर अवेलेबिलिटी है तो वहाँ एल्कोहल बन सकता है, ईथर बन सकता है, और अगर मैक्सिमम कार्बन्स की सीरीज है या ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो रहे हैं फिर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप भी बन सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड बनाते हैं सबसे पहला कंपाउंड 4 कार्बन से रिलेटेड। 4 कार्बन की सीरीज सिंगल बॉन्ड के साथ एडिट करें, सो 1 2 और 3 एंड 4। जबकि हाइड्रोजन ऐड करने के लिए इनकी वैलेंसी शो करें विद बॉन्ड और फर्स्ट वैलेंसी पर ऐड कर लें OH। देन हाइड्रोजन से सभी कार्बन्स को सेटिस्फाइड कर लें H H और H मैच कर लें। कार्बन नंबर 4 है करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन 10 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन सिंगल एटम करेक्ट। तो इससे रिलेटेड जो फार्मूला बना बच्चों वो है CH3 CH2 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 एंड OH, और नेमिंग करेंगे इसका। देन 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का नेम सफिक्स इन और ई रिमूवल होगा एल्कोहलों का सफिक्स ऐड करने के लिए OL, और ये नेम हो जाएगा इसका ब्यूटेनॉल 1। तो पहला तो आइसोमर्स आपने इससे बना लिया C4H10O से। अब जान लेते हैं सेकेंड आइसोमर्स कैसे बने। अगर हम ईथर ग्रुप को ले करके कंपाउंड बनाएं तो सेकेंड कंपाउंड इजी वे पर बना सकते हैं। ऑक्सीजन से हमने ईथर ग्रुप जनरेट किया और बोथ साइड 2 2 कार्बन ऐड कर ले विद 5 5 हाइड्रोजन। देन C2H5 एंड C2H5। बच्चों इस तरह से ये कंपाउंड जनरेट होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करते देन C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, और इसी तरह से HH, देन ऑक्सीजन,
देन C सिंगल बॉन्ड H और नेक्स्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एडिट करेंगे। नेमिंग करें तो हम देख पाते हैं कि बोथ साइड में एथिल एड है और ईथर्स का सफिक्स यूज करते हैं, परफिक्स यूज करते हैं ऑक्सी। तो अगर नेमिंग करेंगे यहाँ पर ऑक्सी के लिए, देन नेम बनाएंगे डाई एथिल ईथर। जनरल नेमिंग करेंगे इसका तो इसका नेम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। तो अब यहाँ से हम दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। वन साइड में हमने देखा OH की प्रेजेंस से मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप है, और सेकेंड साइड जाएं तो ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी से ईथर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो अब एक कैटेगरी तो हमें ये मिली कि बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। मैंने कहा हम क्लासिफिकेशन नहीं यहाँ बता रहे हैं आपको, क्लासिफिकेशन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई केवल कर रहे हैं कि कौन सा टाइप का आइसोमरिज्म है। तो एल्कोहल लिया OH के लिए और ऑक्साइड लिया हमने ईथर्स के लिए, और बोथ ग्रुप्स आर अवेलेबल हियर, सो इट सेज दैट हियर फंक्शनल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, यानी यहाँ क्रियात्मक समावयवता की उपस्थिति है। अब क्या इससे रिलेटेड और भी आइसोमर्स निकल सकते हैं? तो मे भी आइए देख लेते हैं अगला आइसोमर्स क्या होगा इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले में। ईथर ग्रुप के लिए ही अगला एग्जाम्पल बना लें। वन साइडेड 3 कार्बन्स ऐड करें 1, 2 and 3, और वन साइड में सिंगल कार्बन को ऐड करें। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1, 2, 3 and 4, जो कि करेक्ट ऑर्डर में है। और अब हम इसको हाइड्रोजन से बैलेंस में ले आए अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। तो मैंने एंड्स ओपन किए विद बॉन्ड्स जो कि हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगे, और इनमें हाइड्रोजन जब ऐड कर लेते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 मिल जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और ऑक्सीजन इज 1। अब ये जो फार्मूला बना इसका नेमिंग करें तो वन साइड में 3 कार्बन की चेन है और वन साइड में सिंगल कार्बन है, जो कि एक मैथिल ग्रुप बन रहा है और एक प्रोपिल ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर नेम दे बच्चों तो इसका नेमिंग करेंगे मैथिल एंड प्रोपिल ईथर, बिकॉज वन साइड 3 कार्बन सीरीज है और 3 के लिए प्रोप कहते हैं, इसलिए प्रोपिल ग्रुप बनेगा, और एक साइड में सिंगल कार्बन की प्रेजेंस है इसलिए मैथिल ग्रुप बनेगा। तो अब हम यहां से कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द टोटल आइसोमर्स ऑफ C4H10O, देन आपका राइट आंसर यहां से मिला 3 आइसोमर्स आर अवेलेबल ऑफ दिस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। और अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड हम चेन आइसोमर्स में जाएं तो वो उस समय श्रृंखलाओं में या स्थान में परिवर्तन करके फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ और भी आइसोमर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक केस में आते हैं। चलते हैं अगला एक एग्जांपल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज C3H8O, और इसके आइसोमर्स निकाल लेते हैं। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों कि क्या क्वेश्चन दिया जाएगा और कैसे हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज अभी जो ये स्टैंडर्ड है आपका, यहाँ डिफाइन करने के लिए क्वेश्चंस नहीं होंगे आइसोमरिज्म से। ये आपने फाउंडेशन 11th सेक्शन में कवर किया है इसको, और अभी से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चंस हैं वो मैंने पहले डिस्कस किया कि टॉपिक कंटेंट हैं जिनमें से ये क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो C3H8O से सबसे पहले एल्कोहलिक ग्रुप का एक कंपाउंड बना लिया जाए। कार्बन 3 है, 1, 2 and 3, और सभी कार्बन्स को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दें। एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से OH फंक्शनल ग्रुप बना लें, MFC एल्कोहलिक हो जाएगा, और बाकी के जो वैलेंसीज हैं इन पर हाइड्रोजन एडिट कर लें, H H H H H H और H। टोटल काउंट चेक कर लें, 1, 2, 3 करेक्ट है, और हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऑक्सीजन आल्सो एवरेज। नेमिंग करें, फार्मूला बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, और 3 कार्बन के लिए फार्मूला होगा प्रो,
सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई रिमूवल है, एल्कोहल का सफिक्स यूज करेंगे ऑल, नेम होगा प्रोपेनॉल 1। सेकेंड साइड जाएं और अगला आइसोमर्स फाइंड आउट करें ईथर ग्रुप बना करके। सो ऑक्सी का O वन साइडेड सिंगल कार्बन कर लें और अदर साइडेड 2 कार्बन कर लें। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 3 एंड ऑक्सीजन एटम सिंगल। बैलेंस फॉर्म में लें तो हाइड्रोजन एडिट करते हुए सभी कार्बन्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लें और मैच कर लें कि क्या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैच करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट है, कार्बन 3 हो रहे हैं और ऑक्सीजन एटम सिंगल है। फार्मूला बना CH3O CH2 CH3। अब इसका जब नेमिंग करेंगे बच्चों तो ये नेम बनेगा। अब देखिए वन साइड में है मैथिल और अदर साइड में है एथिल, तो मैथिल एंड एथिल ईथर, मैथिल एंड एथिल ईथर, ये इसका नेम यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला था इससे हमें आइसोमर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। तो अब ये प्रूफ हुआ यहाँ से बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बनिक यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम हो, यानी इनके अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, इनकी संरचनाएं, इनके फिजिकल और केमिकल बिहेवियर या नेचर, ये सब डिफरेंट हो जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स तो कहलाते हैं आइसोमर्स और ये घटना कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म। तो ये बेसिक जानकारियां हैं बच्चों, अगर ये माइंडसेट कर लें तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जबकि प्रीवियस कंटेंट में हम लोगों ने इसको क्लासिफाइड भी कर रखा था, तो अगर स्पेशल कैटेगरी में पूछ दिया जाए तो वहाँ हम केवल जिस टाइप का पूछेंगे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे 2 टाइप्स के आइसोमर्स जाएंगे, उसमें से आपका एक तो टाइप जाएगा स्ट्रक्चरल में और दूसरा जाएगा स्टीरियो में, मीन्स संरचनात्मक और त्रिभुज। और देन स्ट्रक्चरल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें इनके विशेष क्लासिफिकेशन के आधार पर, तो उसमें से आपने कंप्लीट किया था कि फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं यानी क्रियात्मक समूह, और इनकी पहचान कर पाते थे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, यानी जब फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट दिखाई दे रहे हो, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तब ये कंडीशन होगी। और इसी तरह से चेन आइसोमर्स, और उस चेन आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूले कंपाउंड्स के सिमिलर मिलते हैं, लेकिन जो कार्बन चेन है वो नंबर से डिफरेंट हो जाती है, तो इस वजह से हम उन्हें चेन आइसोमर्स कहते हैं। और फिर आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म मिलेगा, जहाँ जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं या बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन उस कार्बन चेन में शिफ्ट कर सकते हैं या हम चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए उसका नाम दिया गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। और थर्ड कैटेगरी बनेगी आप, फोर्थ कैटेगरी होगी आपकी मेटामेरिज्म और देन टाटो आइसोमेरिज्म। तो ये टाइप्स आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाटो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स के लिए कीटो और इनॉल फॉर्म हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वो कैटेगरी मिलती है। जबकि स्टीरियोटाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में जाएं तो क्लासिफाइड है 2 कैटेगरी, एक है आपका ज्योमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल, मीन्स ज्यामिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। यहाँ थे संरचनात्मक में थे श्रृंखला, क्रियात्मक, स्थान, मध्यावयवता और चलावयवता, जबकि स्टीरियो में त्रिविम में ज्यामिति और प्रकाशिक 2 प्रकार की समावयवताएं प्रदर्शित करने वाले ये कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का
जो कंपाउंड है वो 2 फार्मूले पर बेस होगा जिनके फॉर्म लिखे जाते हैं सिस और ट्रांस फॉर्म में। तो ऐसे केस ज्योमेट्रिकल में जाते हैं, जबकि ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेशन शो करने वाले होते हैं, पोलर होते हैं, जिसके कारण उनके 2 शेप मेजर करते हैं जिन्हें डी और एल शेप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारियां बच्चों ऐसी हैं जो हम लोगों ने कंप्लीट की हुई हैं, और यहाँ से एक बेसिक टाइप लेकर के क्वेश्चंस का मैंने आपको ये आज आइसोमरिज्म फिर से क्लियर किया है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, इनसे आप भी और अधिक से अधिक आइसोमर्स हैं जिनको फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज मैंने कहा कि ये आपके जो रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसके क्वेश्चंस मिलने ही मिलने वाले हैं आपको, और उनमें से अब जो आगे का आपका शेड्यूल है वो डेफिनेशन बेस्ड नहीं होगा, वो आपको क्वेश्चन बेस्ड होगा और इस तरह के क्वेश्चन की सारी। तो अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करें और इन्हें और अधिक से अधिक सीख लें ताकि आपके लिए ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों मिलते हैं फिर से आपको कुछ नए टॉपिक्स और नई नई जानकारियों के साथ में अगली क्लास में।